रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मारा गया, आपके गुलामों को मारा, हजरत सुमैया के 2 टुकड़े किए गए। अल्लाहु अकबर। और इसी मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मारा गया, आपके गुलामों को मारा, हजरत सुमैया के 2 टुकड़े किए गए। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला को शहीद किया गया, हजरत बिलाल की खाल उधेड़ी गई, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला को सुबह शाम मारा, हजरत अबू बकर सिद्दीक को जख्मी किया गया मार मार के। इसी मक्के में जिस दिन अल्लाह ने कहा कि या रसूलुल्लाह आप चलें, इस शहर को छोड़ दें, यहाँ के लोग जालिम हो गए, तो अल्लाह के रसूल इस बैतुल्लाह में गए जिसका हम लोग हज करते हैं। जब हुक्म हुआ ना हिजरत का कि चलो, तो अल्लाह के नबी को अपने शहर से बड़ी मोहब्बत थी, अल्लाह के घर से बड़ी मोहब्बत थी। बैतुल्लाह में गए तो बैतुल्लाह की चाबी जिस बंदे के पास है ना, उनका नाम उस्मान बिन तलहा है। और फरमाया इब्ने तलहा चाबी दो, मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूँ। तो नौज़ुबिल्लाह उन्होंने आगे से कहा नहीं, अगर कोई यहाँ के जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनका बच्चा भी आ जाएगा, मैं उनको चाबी दे दूंगा, नौज़ुबिल्लाह आपको नहीं दूंगा। तो रसूलुल्लाह ने बड़ी हिम्मत के साथ उस दिन उस्मान बिन तलहा के कंधे पर हाथ दे के फरमाया था, उस्मान एक वक्त आएगा ये चाबी तुमसे हम ले लेंगे इंशाअल्लाह। और फिर इस वाक़े के 10 साल के बाद जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्के में तशरीफ़ लाए, मक्का को फतह कर लिया गया, 10,000 से ज़्यादा का लश्कर साथ में है, किसी का कत्ल नहीं किया गया उस दिन, किसी को मारा नहीं गया। लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर को देख के घरों में कुंडियाँ लगा ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम फातह की तरह, आज फतेह का दिन नहीं, आज शुक्र का दिन है, आज फतेह का दिन नहीं, आज माफ़ी का दिन है। वरना अगर जब किसी की सरकार बनती है, पहले दूसरी जो सरकार उतनी होती है उनके ऊपर पर्चा डलवाया जाता है। ये रवाज है दुनिया का, आज से नहीं शुरू का। रसूलुल्लाह बैतुल्लाह में पहुंचे, फरमाया चाबी वाले को बुलाओ। उस्मान बिन तलहा कहते मैं कांप गया, मेरे दिल ने कहा कि आज वक्त आ गया है, पता नहीं गर्दन उतरनी है, चाबी तो गई गई हाथ से। आज हमसे पता नहीं क्या होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचे, चाबी मांगी, चाबी दी। देखो कमली वाले का कमाल, पावर में आने के बाद आज उस्मान बिन तलहा को ताना नहीं दिया। अपने को थोड़ी जी पावर आ जाए ना, कही था हाँ हुण दस किदां बहुत आकड़दा हुंदा सी तूं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, चाबी ली, ताना नहीं दिया। नमाज पढ़ी बैतुल्लाह में, और जब दोबारा ताला लगाया उस्मान बिन तलहा को करीब बुलाया, फरमाया ये चाबी ले ले, क़यामत तक तेरी नस्ल में रहेगी। सैयदना उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं चाबी मेरी तरफ नहीं आई, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरी तरफ। इस बैतुल्लाह में एक और कमाल की बात हुई उसी दिन। ये जो खत्म नबूवत का उन्वान लिखा है वो भी आपको बीच में बात करता चलूं, क्योंकि हमारे ही देश में जंग आज़ादी के दौरान मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने झूठी नबूवत का दावा किया था। तो जब बैतुल्लाह को फतह किया तो अजान देने की जब बारी आने लगी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तमाम सहाबी बड़े बड़े खड़े। तो सोने कमली वाले ने की फरमाया, फरमाया मेरे बिलाल नू लब के ले आओ। किसको लाओ जी? बिलाल को लाओ। बिलाल कौन है? बिलाल गुलाम है, बिलाल हबशी है, बिलाल गरीब है, बिलाल काला है, बिलाल के कपड़े फटे हुए हैं, बिलाल के मोटे मोटे होंठ हैं। वो सारे परेशान हो गए। बिलाल खुद कहते हैं कि मैं हैरान, वो गरीब बंदा तो सबसे पीछे होता है कि आज फतेह मक्का पे मेरी क्या जरूरत पड़ गई। फरमाया बिलाल को बुलाओ। जब बिलाल आ गए कांपते हुए आके पूछा जी या रसूलल्लाह हुक्म फरमाए। फरमाया बिलाल आज बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के अगर कोई अजान देगा तो मेरा बिलाल देगा। ऐसे ही मुसलमान हो गए हम।
रसूलुल्लाह ने कहा था, जिस दिन इस्लाम की बुनियाद रखी कि एक अल्लाह की इबादत के साथ मैं दुनिया में इंसानों में बराबरी लेके आया हूँ, मैं छुआछूत का खात्मा लेके आया हूँ, मैं गरीब और अमीर का फर्क खत्म करने आया हूँ, मैंने काले और गोरे को बराबर कर दिया है। आज बताओ, अगर कोई शाह इमाम हो, कोई पीरे मुकाम हो और कोई बैतुल्लाह का इमाम बन जाए, कोई किसी तख्त का बादशाह बन जाए, अगर वो फजर की नमाज में लेट आए, जमात खड़ी हो जाए, तो कहां जगह मिलेगी जी? पीछे। कहां मिलेगी जगह? पीछे मिलेगी। और अगर 10 मिनट और लेट आ जाए तो फिर और कहां जाएगा? उससे पीछे जाएगा। और अगर 15 मिनट लेट आ जाए तो कहां जाएगा? वो नमाजियों की जूतियों में जाएगा। इस्लाम ने कहा कि किसी को किसी के ऊपर कोई फौकियत नहीं दी। अल्लाह ने सारे इंसानों को बराबरी के अंदर पैदा किया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। दुनिया तड़प रही थी रसूलुल्लाह से पहले, दुनिया सिसक रही थी रसूलुल्लाह से पहले। क्यों? जो बादशाह आया, जो हुक्मरान आया, उसने एक ही बात कही। उसने कहा, मैं रोटी, कपड़ा और मकान दूंगा। मेरे काली कमली वाले आए, फरमाया रोटी, कपड़ा, मकान बात की बातें हैं, पहले इंसान को आत्म सम्मान देना है, इनको इज्जतें देनी है। अगर हमने इज्जतें दे दी तो फिर रोटी, कपड़ा, मकान उसके साथ ही दे दिया गया। क्या कहा कुरान ने? कल्ला बल्ला ला तुकरिमून अल यतीम। ओ पूछा, यतीम नू रोटी खवा दीए, ओ यतीम नू कपड़े पवा दीए, ओ यतीम नू छाती ना ला लईए, ओ यतीम नू करिए की। ओ फरमाया, जब यतीम तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए, अरे दरवाजे पर तो कटोरा रखा है जिसमें रोज कुत्ते के लिए 250 ग्राम दूध हम डालते हैं, खाने पीने की बातें नहीं है। सोने रसूल ने फरमाया, जब गरीब आए, मिस्कीन आए, तो उसको इज्जत देनी है। मुसलमानों, क्या देना है जी? इज्जत देनी है। और जब आप इज्जत देंगे तो जाहिर सी बात है, आप उसको ड्राइंग रूम में बिठाएंगे। जब आप इज्जत देंगे तो उसके सामने गिलास पानी का ट्रे में रख के लेके आएंगे। जब आप इज्जत देंगे, उसको घर का खाना खिलाएंगे। जब आप इज्जत देंगे, चुपचाप उसकी जेब में उसकी मतलूबा रकम डालेंगे। अरे इस्लाम दुनिया में इज्जतें बांटने आया। इन्हीं इज्जतों की लुत्फ है कि आज कायनात का सबसे बड़ा दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन। तो फिर क्या किया रसूलुल्लाह ने? बिलाल नु किया, बैतुल्लाह दी छाते चढ़ जा, सुभान अल्लाह। अबू बकर नीचे। कौन अबू बकर? जो सबसे बड़ा मुसलमान है, जो मुसलमानों का पहला बादशाह है, जो मुसलमानों का पहला खलीफा है, जिसको रसूलुल्लाह की जिंदगी में आपके मुसल्ले पे खड़े होने का शर्फ हासिल हुआ। उमर फारूक नीचे। कौन उमर फारूक? जो 65 लाख मुरब्बा मील का अकेला अमीर, 65 लाख मुरब्बा मील का अकेला हुक्मरान, वो बैतुल्लाह में नीचे खड़ा है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु। तो कौन उस्मान गनी? जो रसूलुल्लाह के दोहरे दामाद हैं। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नीचे। कौन मौला अली? वो अली जिसको रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी फातिमतुज़ ज़ोहरा ज़ौजियत में दी है, जिसके बेटे हसन हुसैन ने करबला में शहादत हासिल की है, और जो फातिह खैबर है, जिसको अल्लाह ने अपना शेर कहा, वो भी बैतुल्लाह के सेन में। तो छत पे कौन जी? हज़रत बिलाल, सैयदना बिलाल। अब बिलाल खड़े। फरमाया, जब मैं बैतुल्लाह की मुंडेर पकड़ के चढ़ने लगा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे याद आया कि इस घर की चौखट पे इस्लाम आने से पहले जब मैं आता था, मेरा भी दिल करता था कि मैं बैतुल्लाह को हाथ लगाऊं, मैं भी चाहता था कि तवाफ करूं। फरमाया, जब मैं इस घर की चौखट पे आता था ना, अबू जहल ये कह के मारता था, ओए तेरा रंग काला है, तू बाहर निकल। उमैया और उतबा और वलीद ये कह के मुझे मारते थे कि तेरी जात नीवी है, तू बैतुल्लाह के अंदर नहीं आ सकता। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। फरमाया, मुझे वो दौर याद आ गया तो मेरी आंखों में आंसू आए। तो मेरे दिल ने कहा, सैयदना बिलाल फरमाते, मेरे दिल ने कहा कि बिलाल, ऐसी कौन सा तूने काम कर दिया कि आज सारे नीचे खड़े, तू ऊपर। जिन लोगों ने हज किया होगा उन्होंने अल्लाह का घर देखा है ना जी?
جنہوں نے نہیں حج کیا فوٹو میں دیکھا ہوگا، میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، جو بیت اللہ جس پہ کالے رنگ کا کپڑا چڑھایا ہے، ہم اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، اس کے اوپر نماز نہیں ہوتی، اس کے چاروں طرف نماز ہوتی ہے۔ وہ ہمارا قبلہ ہے، کعبہ ہے، ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کبھی بھی نماز آج تک ہوئی نہیں۔ اس کے چاروں طرف جو برآمدے بنے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ حرام کا مطلب کسی کو دھکا دینا منع، کسی کو اوئے کہنا منع، کسی کے چوٹی کاٹنا منع، کسی کو آگے سے، مطلب وہ تمام چیزیں بھی حرام ہیں جو عام دنوں میں جائز ہیں، وہ بھی بیت اللہ میں حرام ہے، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے۔ چاہے اگر کوئی بندہ، آپ بھی اگر جائیں گے، آپ جوتے اتارنا اگر بھول جائیں، آج کی بتاتا ہوں، اگر آپ جوتے اتارنا بھول جائیں حرم میں اور باہر سے جوتے پہن کے اندر تک آ جائیں تو آپ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ملے گا، کہ اللہ کا گھر ہے، آپ کسی کو ٹوک نہیں سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنے کا حکم دے دیا۔ اب ختم نبوت کی بات بتاتا چلوں پہلے تمہیں کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں۔ فرماتے جب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا تو میرے دل نے کہا بلال ہن کعبہ کدھر؟ کعبہ کدھر گیا؟ کعبے کے تو چاروں طرف نماز ہوتی ہے، مجھے رسول اللہ نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا اور فرمایا بلال اذان دو۔ بلال تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا ہے، اب کعبہ کدھر؟ بلال بھی عاشق رسول ہے، دیر نہیں لگائی، فرمایا ایک انگلی کان میں دی اور اپنا چہرہ اور اپنی دوسری انگلی بیت اللہ کے صحن میں اس طرف کر لی جس طرف محمد الرسول اللہ کھڑے تھے۔ اور بلال کہتے ہیں میرے دل نے کہا بلال کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ گل پلے پہ گئی نہیں۔ اگر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں تو بیت اللہ ہے، اگر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے تب مسلمان ہے، اگر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے تب قرآن ہے، اگر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین نعوذ باللہ کوئی کہے نہیں تو پھر کعبہ نہیں، قرآن نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہے جو کچھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو